ये राणा तुंगा की लंका है। दोस्तों, बॉलीवुड के बेताज बादशाह एक्शन के सिरमौर सनी देओल सर गदर 2 की धमाकेदार सफलता के बाद अब अपनी नई फिल्म जाट के साथ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार हैं। दूसरी ओर पिछले हफ्ते रिलीज हुई सलमान खान की सिकंदर अभी भी करोड़ों की कमाई कर रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब देखो तब किसी न किसी। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करेंगे जाट की एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, साथ ही सिकंदर के 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में भी। लेकिन रुकिए, इतना ही नहीं, हम अजित कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म गुड बैड अगली की एडवांस बुकिंग कमाई पर भी डालेंगे एक नजर। आपकी अपनी सानिया दीदी के साथ 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए इन सभी फिल्मों में आपकी फेवरेट कौन सी है। चलो अब शुरू करते हैं ये धमाल। आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर फिल्म गुड बैड अगली की, जिसने हर किसी को बेकरार कर रखा है। इस धमाकेदार फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन ने और इसमें लाजवाब थाला अजित कुमार के साथ नजर आएंगी खूबसूरत त्रिशा कृष्णन और दमदार अर्जुन दास। दोस्तों, ये तो मूल रूप से तमिल फिल्म है, लेकिन इसे तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये फिल्म रिलीज होने वाली है 10 अप्रैल को, यानी कि बस कल। जी हाँ, अब तो रिलीज में सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में जो धमाल मचाया है वो है एकदम चौंका देने वाला। ये फिल्म अजित कुमार सर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने को तैयार है। ट्रेलर ने तो पहले ही सबके होश उड़ा दिए थे और अगर फिल्म भी वैसी ही निकली तो दोस्तों, ये हो सकता है उनकी पहली ऐसी फिल्म जो 300 या 400 करोड़ का बिजनेस कर डाले। दोस्तों, गुड बैड अगली फिल्म की एडवांस बुकिंग का जादू तो देखते ही बन रहा है। खासकर इसका ओपनिंग डे यानी पहला दिन पूरी तरह से धमाल मचा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में दुनिया भर में एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जी हाँ, भले ही तेलुगु और हिंदी वर्जन को उतना जोरदार रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन तमिल वर्जन ने जो कमाल दिखाया है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस फिल्म के शुरुआती 4 दिनों यानी वीकेंड की एडवांस बुकिंग का हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की यानी ओपनिंग डे की। दोस्तों, इस दिन की बुकिंग पूरे भारत में 19 करोड़ 28 लाख रुपए की हो चुकी है। फिर आता है दूसरा दिन यानी शुक्रवार, जहां बुकिंग 4 करोड़ 92 लाख रुपए की रही। अब तीसरे दिन यानी शनिवार की बात करें तो वहां 5 करोड़ 17 लाख रुपए की बुकिंग हुई और रविवार यानी चौथे दिन भारत में बुकिंग 5 करोड़ 61 लाख रुपए की हो चुकी है। तो लीजिए, अब कुल मिलाकर देखें तो गुड बैड अगली ने अपने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन यानी शुरुआती 4 दिनों में भारत में कुल 34 करोड़ 98 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। आपको बता दें कि इस फिल्म की विदेशों में एडवांस बुकिंग ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जी हाँ, फिल्म ने ओवरसीज में पहले वीकेंड के लिए 21 करोड़ 37 लाख रुपए की धमाकेदार बुकिंग कर ली है। लेकिन रुकिए, अभी तो और बड़ा धमाल बाकी है। इस फिल्म का दुनिया भर में शुरुआती 4 दिनों का टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन 56 करोड़ 35 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। सोचिए दोस्तों, फिल्म ने अभी रिलीज भी नहीं हुई और ये पहले से ही दुनिया भर में 56 करोड़ से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग से कर डाली। अब बस इंतजार है कल का, जब ये धमाकेदार फिल्म सिनेमा घरों में उतरेगी। सवाल ये है कि इसका फर्स्ट डे कलेक्शन कितने करोड़ का होगा? आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस मजेदार राइड के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई उस धमाकेदार बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म सिकंदर की, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर AR मुरुगादोस ने और प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। इस फिल्म में सलमान खान सिकंदर के किरदार में पूरी तरह से छाए हुए हैं और उनके साथ शानदार सपोर्टिंग कास्ट में नजर आ रहे हैं रश्मिका मंदाना, सत्यराज, शर्मन जोशी, काजल अग्रवाल और प्रतीक बब्बर। दोस्तों, ये फिल्म बनी है पूरे 200 करोड़ रुपए के बजट में, लेकिन अब सिनेमा घरों में इसका दूसरा हफ्ता चल रहा है और ये फिल्म अब पूरी तरह से थम सी गई है। जी हाँ, जब इसका ट्रेलर और टीजर रिलीज हुआ था तब तो ऐसा लग रहा था कि ये सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। सबको उम्मीद थी कि ये फिल्म आसानी से 500 से 700 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी।
लेकिन दोस्तों, जितनी शानदार उम्मीदें इस फिल्म से थीं, उतना जादू ये ऑडियंस पर नहीं चला पाई। शुरुआती 3-4 दिन तो फिल्म का कलेक्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद हर दिन इसकी कमाई बस नीचे ही गिरती चली गई। दोस्तों, अब जरा सिकंदर के दूसरे वीकेंड की बात हो जाए। इस दौरान फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा उछाल तो देखने को मिला, लेकिन सच कहें तो फिल्म पहले ही बॉक्स ऑफिस पर इतनी गिर चुकी थी कि दूसरे वीकेंड में भी कोई बड़ा धमाल नहीं कर पाई। फिर भी एक अच्छी खबर ये है कि फिल्म ने अपने 200 करोड़ रुपए के बजट से ज्यादा कमाई तो दुनिया भर में कर ही ली है। लेकिन दोस्तों, बात जब सलमान खान की हो तो इतना तो बनता है ना। भाई की तो फ्लॉप फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर इतना कमा लेती हैं कि 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन भी अब थोड़ा कम सा लग रहा है। फिर भी उम्मीद का दामन थामे रखते हैं। सलमान खान की अगली फिल्म जो भी होगी वो बॉक्स ऑफिस पर निश्चित तौर पर 500 से 700 करोड़ का तूफान लाएगी। आप क्या कहते हैं दोस्तों? सलमान भाई की अगली मूवी में कितना दम होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, इस समय अगर हम सिकंदर फिल्म के अब तक के 11 दिनों के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आपको यह जानकर रोमांच होगा कि फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन पूरी दुनिया में 54 करोड़ 72 लाख रुपए की शानदार कमाई कर डाली थी। और दोस्तों, यह फिल्म तो मात्र 2 दिनों में ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी। जी हाँ, 2 दिनों का वैश्विक कलेक्शन 105 करोड़ 79 लाख रुपए रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा छूने में सिर्फ 4 दिन लिए, क्योंकि 4 दिनों में इसने दुनिया भर से 158 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी। मगर अब असली ट्विस्ट आता है। फिल्म का बजट जो 200 करोड़ रुपए है, उसे पूरा करने में इसे पूरे 9 दिन लग गए। जी हाँ, 9 दिनों में सिकंदर ने वैश्विक स्तर पर 200 करोड़ 93 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, फिल्म के 10वें और 11वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में काफी नीचे चला गया। दोस्तों, कल यानी 10वें दिन इस फिल्म ने वैश्विक बाजार में सिर्फ 3 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई की थी। लेकिन दोस्तों, आज जो हालात हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। फिल्म की ऑक्यूपेंसी कल की तुलना में और नीचे गिर गई है। जी हाँ, 11वें दिन सिकंदर ने दुनिया भर में केवल 3 करोड़ 25 लाख रुपए ही कमाए हैं। अब जरा कुल मिलाकर देखें तो सलमान खान की इस धमाकेदार फिल्म ने शुरुआती 11 दिनों में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 207 करोड़ 66 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यानी 207 करोड़ का आंकड़ा तो ये पार कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। कल से सनी देओल की फिल्म जाट रिलीज हो रही है और इसके साथ ही सिकंदर की स्क्रीन्स में भारी कटौती होने वाली है। तो अब सवाल ये है कि जाट के धमाके के बाद सिकंदर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन कैसा रहता है? क्या ये फिल्म अपनी रफ्तार फिर से पकड़ेगी या जाट के सामने ढीली पड़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस फिल्म का फाइनल लाइफ टाइम कलेक्शन आखिर कहां जाकर रुकेगा? दोस्तों, अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस का खेल अब और भी रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं साल 2025 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक जाट की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गोपीचंद मालिनेनी ने और इसमें बॉलीवुड के एक्शन शेर सनी देओल के साथ नजर आएंगे रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, श्यामी खैर और जगपति बाबू जैसे दमदार सितारे। दोस्तों, जब से इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी से ये साफ हो गया था कि जाट एक जबरदस्त धमाका करने वाली है। टीजर और ट्रेलर ने फिल्म की हाइप को आसमान तक पहुंचा दिया था और हर कोई इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगा था। लेकिन दोस्तों, अब एक ट्विस्ट है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगा कि जाट के मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन में कुछ कमी छोड़ दी। जी हाँ, टीजर और ट्रेलर से जो गजब की हाइप बनी थी, उसे अगर मेकर्स सही तरीके से प्रमोशन के जरिए भुनाते तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर सकती थी। मगर प्रमोशन की कमी के बावजूद दोस्तों, एक बात तो पक्की है, सनी देओल का नाम ही इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचाने के लिए काफी है। उनका जलवा और एक्शन का तड़का इस मूवी को कमाई के मामले में जबरदस्त उड़ान दे सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या जाट अपने दम पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों में जाट फिल्म धमाकेदार तरीके से रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जिस शानदार अंदाज में हुई है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि गदर 2 के बाद एक बार फिर सनी देओल बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बनने जा रहे
हैं। जी हाँ दोस्तों, जाट की शुरुआती हवा इतनी तेज है कि हर कोई इसके पहले वीकेंड का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं जाट की वीकेंड की वैश्विक एडवांस बुकिंग का हाल। पहले दिन यानी गुरुवार को इस फिल्म ने 3 करोड़ 68 लाख रुपए की धमाकेदार बुकिंग कर ली है। वहीं शुक्रवार यानी दूसरे दिन की ऑल इंडिया बुकिंग 1 करोड़ 24 लाख रुपए की हो चुकी है। अब तीसरे दिन यानी शनिवार की बात करें तो यहाँ 1 करोड़ 81 लाख रुपए की बुकिंग हो गई है। और दोस्तों रविवार यानी चौथे दिन की बुकिंग तो 1 करोड़ 98 लाख रुपए तक पहुंच गई है। यानी कुल मिलाकर सनी देओल की जाट ने पहले 4 दिनों गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार में सिर्फ भारत से 8 करोड़ 71 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर डाली है। दोस्तों ये आंकड़े तो बस शुरुआत हैं। अब देखना ये है कि रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। तो क्या कहते हैं आप, क्या सनी पाजी एक बार फिर टहलका मचा देंगे? दोस्तों अब जरा विदेशों की ओर नजर डालते हैं, जहां जाट फिल्म को भी एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पांस मिल रहा है। जी हां, ओवरसीज में इस फिल्म ने वीकेंड की बुकिंग 4 करोड़ 56 लाख रुपए की कर दिखाई है। और जब हम इसे भारत के आंकड़ों के साथ जोड़ते हैं तो दोस्तों जाट का शुरुआती 4 दिनों का वैश्विक एडवांस बुकिंग कलेक्शन 13 करोड़ 27 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यानी फिल्म ने दुनिया भर में 13 करोड़ से भी ज्यादा की बुकिंग पहले ही अपने नाम कर ली है। दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि जाट ने एडवांस बुकिंग में वीकेंड के लिए जबरदस्त कमाई का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन असली इम्तिहान तो कल शुरू होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। सवाल ये है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जाट कितने करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग लेगी। क्या ये फिल्म अपने पहले दिन ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी या फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी? दोस्तों ये तो कल पता चलेगा। लेकिन तब तक आप हमें बताइए आपके हिसाब से जाट की ओपनिंग कितनी शानदार होगी। अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों अब आप ही बताइए, एक सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा है, जिस तरह सलमान खान की सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचाते हुए धमाकेदार ओपनिंग हासिल की थी, क्या सनी देओल की जाट भी वैसा ही जलवा दिखा पाएगी? क्या ये फिल्म भी पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी या फिर इसे रफ्तार पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, तो जल्दी से कमेंट करके अपने विचार शेयर करें। और हाँ, अगर आप जाट के रोजाना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सारी अपडेट्स मजेदार अंदाज में देखना चाहते हैं तो अपने सबसे खास चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को अब भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी अपनी सानिया दीदी अगले वीडियो में फिर से हाजिर होगी ताज़ा अपडेट्स और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखें और अपने प्यारे मम्मी पापा